जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिससे आप सब पहले से ही वाकिफ़ है। अक्सर आप उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं और उनके बारे में जानकारी का भी आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आज मैं इसे विस्तार से समझाने जाऊँगी। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद SVPMC को एक नज़रिए में समझाने जाऊँगी। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के रूप में जाना जाता था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की राजधानी श्री विजयपुरम पहले पोर्ट ब्लेयर के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यह परिषद 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित हुई थी और तब से शहर के विकास और लोगों के मूलभूत ज़रूरत को पूरा करने में जुड़ी हुई है। इसके कुछ मुख्य कार्य है और कुछ मुख्य जिम्मेदारी है जिसे मैं आपको समझाना चाहूँगी। वित्त और कर प्रबंध। SVPMC संपत्ति कर, मार्केट फ्री और अन्य लोकल टैक्सेस का कलेक्शन और मैनेजमेंट करती है। बजट बनाना, ऑडिटिंग करना, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट्स जैसे काम भी यहाँ से किए जाते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है pbmc.government.in। नगर नियोजन और निर्माण कार्य। शहर के रोड्स, नालियाँ, पब्लिक बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस SVPMC का काम है। नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ये प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तीसरा, जल आपूर्ति। परिषद शहर के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी देने के लिए जिम्मेदार है। घरों और वैसाखिक जल कलेक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी यहाँ अवेलेबल है। चौथा है स्वास्थ्य और सफाई। SVPMC घर घर कचरा कलेक्शन, पब्लिक प्लेसेस की सफाई और प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल के लिए काम करती है। 2017 की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत हर घर से 50 रुपये मंथली लिए जाते हैं। किसी भी 1000 रुपये वाली अफवाह को झुठला दिया गया है। पांचवा है शिक्षा और सामाजिक कल्याण। SVPMC नगर के प्राइमरी स्कूल का मेंटेनेंस करती है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाती है, जैसे 2024 और 25 का ट्रेनिंग इनिशिएटिव। इसके बारे में मैं आपको इसकी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाना चाहूँगी। लोकल मार्केट रेगुलेशन 1100 शॉप अंडर है SVPMC के। लाइसेंस देना, रेसिडेंटल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सिटीजन कंप्लेंट्स लेना, सिटीजन्स कंप्लेंट सॉल्व करना, ये सारी जो है एक नगर सेवा मोबाइल ऐप है, उसमें भी आप अपना जो प्रॉब्लम्स है उसे दर्शा सकते हैं। के क्षेत्र और जनसंख्या। SVPMC अब 24 वार्ड्स में बटा हुआ है, जिसकी एरिया लगभग 41.22 स्क्वायर किलोमीटर है और ये करीब 1.5 लोगों को सर्व करता है। ये पहले 18 वार्ड तक सीमित था, लेकिन नए विलेज के मिलने के बाद अब एरिया बढ़ा भी दिया गया है। अब मैं बात करूंगी संगठनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर के ऊपर। SVPMC में 24 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिनके साथ एक चेयरपर्सन, सीनियर और जूनियर डेप्यूटी चेयरपर्सन भी होते हैं। अभी के चेयरपर्सन है S साउल हमीद जी, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। 5 वर्ष यानी 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। अगला इलेक्शन 2027 में होगा। अब हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो विकास और चैलेंजेस यहाँ हुए उसके बारे में। सिटी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया, जो कि 14 सितंबर 2024 को किया गया, जो कॉलोनियल नामों को हटाने की भारत सरकार की सोच का हिस्सा है। SVPMC ने नगर सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लेंट, लाइसेंस, टैक्सेस सब डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह हर चीज डिजिटल होता जा रहा है, तो इसी प्रकार इसे भी डिजिटल का रूप दिया है। कचरा कलेक्शन फी पर गलत खबरों को दूर करने के लिए 14 नवंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्लियर किया गया कि 50 रुपये ही असली चार्ज है और ये जो 1000 रुपये बात है वो बिल्कुल झूठी है। अब हम इसके कंक्लूजन पर आएंगे, एक अच्छा सा कंक्लूजन रेडी करेंगे। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद एक सेंट्रल रोल प्ले करती है सिटी के गवर्नेंस डेवलपमेंट पे और डेली सिटीजन सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सफाई, शिक्षा और सोशल वेलफेयर जैसे सेक्टरों में भी इसका बहुमूल्य इम्पोर्टेंस है। डिजिटल सेवाओं ने इसे और एक्सेसिबल बनाया है। श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल यानी SVPMC, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी श्री विजयपुरम को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए कुछ नए और महत्वपूर्ण बदलाव और आयोजन भी
किए जा रहे हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य नए बदलाव दिए गए जिससे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का विकास के लिए SVPMC काम कर रहा है। नगर विकास के नए कदम। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे LED स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरास और पब्लिक वाईफाई इंस्टॉलेशन की भी योजना बनाई जा रही है। पब्लिक पार्क्स और फुटपाथ को सुधारने का काम शुरू हो गया है। सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कई ज़्यादा सुधार है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अब और अधिक सिस्टमैटिक बनाया जा रहा है। प्लास्टिक पर सख्त नियम लगाए जा रहे हैं और लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक मॉडर्न कंपोजिट प्लांटिंग बनाने का भी आयोजन जिससे वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग हो सके वैसा भी किया जा रहा है। जल प्रदान और पर्यावरण सुरक्षा के लिए पुराने पाइपलाइंस की जगह नए वाटर पाइपलाइंस डाले जा रहे हैं जिससे लीकेज कम हो और क्लीन और वाटर सप्लाई बने रहे। और हम जो कहते हैं कि पानी वेस्ट ना हो, उसमें भी जो हम है पानी को बचा पाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्बन पॉन्ड्स और लेक्स की सफाई और सुधार पर भी काम हो रहा है। एजुकेशन और डिजिटल सर्विस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ की ज़रूरत बन चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए जा रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी नई सोच की तरह अब आगे बढ़ रहे हैं। म्युनिसिपल सर्विस जैसे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट का ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए भी आसान बनाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सुधार के लिए भी काम किया जा रहा है। सिटी बसेस और ई-रिक्शा को बढ़ाया जा रहा है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विकल्प बेहतर बनाया जाए। रोड वाइंडिंग प्रोजेक्ट और ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेशन पर भी काम चल रहा है। छठी, जन सहयोग और सुझाव। SVPMs अब नगर निवासियों से ऑनलाइन और ऑफलाइन फीडबैक और सुझाव भी ले रहे हैं। हर वार्ड में नगर पालिका कार्यकर्ता लोगों से संवाद कर रहे हैं जिससे ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स समझे जा सकते हैं। अंत में मैं आपको कहना चाहूँगी, श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल ने अपने शहर को एक मॉडल सिटी बनाने के संकल्प लिया है। इससे नए बदलावों से न केवल नगरवासियों के जीवन शैली बदलेगी बल्कि ये अंडमान एंड निकोबार को स्मार्ट और सस्टेनेबल कैपिटल के रूप में भी उभारेगी। तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे SVPMC को जिन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे शहर के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वे इसी तरह कार्य करते रहेंगे जिससे जल्द ही जल्द हमारे जितने भी शहर की दिक्कत है उसे सॉल्व किया जाए और हमारा शहर जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी बना जाए। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड ज्ञानवर्धक व सूचनात्मक लगे तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। तो आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।